देखिए, इसमें हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन क्या होता है, सबसे पहले आप देखिएगा एक फ्लावर के अंदर में देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट इज एंथर और सेकेंड इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओव्यूल ओवरी। तो आप एक एंथर को जब देखिएगा तो प्रोसेस ऑफ स्टडी जो बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। एक एंथर के अंदर में देखिएगा ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो जब हम लोग देखेंगे तो ये एक पार्ट है, ये स्टेमेन, थैलेमस, और जब स्ट्रक्चर ये ऐसा देखिएगा तो पेटल ये है। तो स्टेमेन के अंदर टू पार्ट देखिएगा, एक फिलामेंट और दूसरा एंथर। तो फिलामेंट और एंथर जो आप देखिएगा, फिलामेंट को देखिएगा थिन होता है, सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है। जो फिलामेंट होगा वो कैसा होगा, थिन होगा और सिलेंड्रिकल लाइट स्ट्रक्चर होता है। और इसको हम लोग एंथर बोलते हैं, ये फिलामेंट है। जब आप देखिएगा तो इसका एक डिजिटल एंड होता है, दूसरा प्रोक्सिमल एंड होता है। डिजिटल एंड और प्रोक्सिमल एंड होता है एक स्टेमन के स्ट्रक्चर में। तो स्टेमन के स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, देखें कि जब हम एक स्टेमन को लेते हैं तो देखते हैं उसका दो पार्ट है, एक फिलामेंट दूसरा एंथर। एक सिंगल स्टेमन को अगर जब लेंगे तो उसमें दो स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग, एक उसका फिलामेंट देखेंगे, दूसरा एंथर देखेंगे। जो फिलामेंट है वो सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द फिलामेंट, दिस इज द एंथर। एक थैलेमस पर ये अरेंज रहता है, एक फ्लावर का पार्ट है, दिस इज द थैलेमस, दिस इज द स्टेमन। तो एक थैलेमस पे हमारा स्टेमन अरेंज रहता है, और स्टेमन के अंदर में देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज द फिलामेंट, सेकेंड इज एंथर। अब देखेंगे फिलामेंट, दिस इज द थिन स्ट्रक्चर एज वेल एज सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द फिलामेंट। तो अगर हम एक साथ ही में क्या देखेंगे, विच इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट द आपका जब हम देखेंगे इसका स्टेमन का, तो दिस इज द लोब, दिस लोब इज बाइलोब्ड, टू थिका and shape is tetragonal. This type of concept is arising inside the नीट में आपका ये देखिएगा 2019 का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ है कि इसके अंदर कितने लोब होता है। तो द लोब इज टू टाइप, दिस कंडीशन इज नोन एज द बाइलोब्ड एंड देयर आर टू थिका, शेप इज टेट्रागोनल। तो जब हम इस देखेंगे कि देखिए इसका चार पार्ट है, 1 2 3 4, और इसी का हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि जब एक यंग एंथर आफ्टर सम टाइम दिस कंडीशन इज केमिकली डिहाइडेड एंड फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर्ड एंथर, दिस इज द ट्विंस एंथर एंड दैट इज द मैच्योर्ड एंथर। आफ्टर डिहाइडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंथर, दिस एंथर इज नोन एज मैच्योर्ड एंथर। एंड यंग एंथर, this is the four structure, this is the generally there are four compartment, first is the this and second is the this, and as well as two आप चेम्बर यहाँ पे देखिएगा, and this condition consisting the sporogenous tissue that is the as a cellular level which is the 2n, and this part is a microsporangia. So as after dissection and after TS of young anther, there are two type of structure. First is a sporogenous tissue, that is a 2n, and second is a microsporogenesis, microsporogeny. तो माइक्रोस्पोरो जो यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, आफ्टर सम टाइम दिस फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन एंड पोलन सैक, दिस स्ट्रक्चर इज पोलन ग्रेन, that is the n, and second is the pollen sac, this that is the structure like this. So हम आज देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ जो स्टेमन है, तो एक स्टेमन के अंदर में क्या है, तो डेट इज द टू पार्ट, फर्स्ट इज द फिलामेंट, सेकेंड इज एंथर। फिलामेंट इज ए थिन स्ट्रक्चर एंड थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, एंड देन आफ्टर प्रोसेस द स्टडी ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, दिस event is known as the macrosporogenesis. The stem is consisting two part, first is the anther, second is the filament. तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसके अंदर में दो लोब है, इसलिए बाइलोब बोलते हैं। तो टू थिका है,
इसलिए इसको टेट्रागोनल भी बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा 1 2 3 4 होता है। ईच थीका कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट, फर्स्ट इज दिस एंड सेकेंड इज दिस। सो आफ्टर सम टाइम यंग एंथर जो है वो दो है, एक स्पोरोजिनस टिश्यू रखता है, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया रखता है, और जब डिहाइड्रेट करता है तो यही मैच्योर्ड एंथर का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाता है, जिसमें से एक पोलन ग्रेन बनता है, दूसरा पोलन सैक बनता है। और यही पोलन ग्रेन जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो हमारा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें पार्टिसिपेट करता है, और यही पुनः फिर जो है एज ए कंटिन्यू एंजियोस्पर्मिक प्लांट को कंटिन्यू रखने का काम करता है। तो जो हमारा पार्ट हम देख रहे थे स्टेमेन का, वही स्टेमेन से इसमें पार्ट है जो कि एक बाइलोब्ड होता है, टूथी का होता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, और लास्टली अल्टीमेटम वो स्पोरोजिनस साथ साथ माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है और एक पोलन सैक और पोलन ग्रेन फॉर्मेशन करने का काम करता है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन है। तो इसलिए ये जो नीट में आपका 2019 का क्वेश्चन है, जो हमारा एंथर है वो किस तरह से रहता है, वो बाइलोब्ड है, टूथी का है, सेप टेट्रागोनल होता है इसका। तो ये क्वेश्चन भी बाइलोब्ड पूछा हुआ है कि हमारा जो स्टेमेन है वो किस तरह से होता, कि कौन सा स्ट्रक्चर रहता है। दूसरा एक पार्ट, एक आपका जो कंसेप्चुअल पार्ट है कि स्पोरोजिनस जो टिश्यू होता है वो उसका सेलुलर लेवल में क्या होता है। सेलुलर लेवल में 2n होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया तो n ही होता है। तो ये जनरली में स्ट्रक्चर हो गया आपका स्टेमेन का। धन्यवाद।